गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनोज सिंह, हिंदी टीचर ऑफ रायपुर पब्लिक स्कूल। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर बल्कि 7 चैप्टर क्लास 10 का छाया मत छूना पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। इसमें बहुत सुंदर बातें इन्होंने कही है। छाया मत छूना में मुख्य रूप से 3 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने हमें बताया है कि बचपन के बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना अर्थात दुख को और बढ़ाना उचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। यहाँ कवि का कहना है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, अर्थात यदि हम जीवन की राह में जो मनुष्य चल रहे हैं, यदि अतीत के सुख को याद करते हैं कि आज से 2 साल पहले, आज से 4 साल पहले हमें इस तरह का सुख था, लेकिन आज हमें इस तरह का सुख नहीं है। कारण है कि दुखद परिस्थितियों में दुख घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाता है। मनुष्य जब दुखी होता है तभी सुख के दिन को याद करता है। यहाँ कहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। यहाँ कहते हैं कि जीवन में रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी पड़ी है। उसमें जीवन के अनेक सुंदर चित्र तथा मन को लुभाने वाली सुगंध भी चारों तरफ फैले हुए हैं। उसके बाद भी अगर मनुष्य वर्तमान में भविष्य को याद अगर करता है तो बेहतर है, लेकिन अतीत को, बीता हुआ को कभी याद नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यहाँ कहते हैं कि तारों भरी चांदनी रात जब बीत जाती है, केवल उससे प्रभावित शरीर ही बाकी रह जाता है। सुखद दिन बीत जाने के बाद केवल उनकी यादें ही शेष रह जाती है। भूली सी एक सुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी प्रेयसी के जो लंबे बाल हैं, यहाँ पर कवि की जो जीवन में थोड़ी सी सुख के पल आए हैं, वह स्वप्न के रूप में जो उनकी प्रेमिका है, जिसे प्रेयसी कहते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ बात चल रही है। कवि मन को समझाते हैं और उन बातों को याद करते हैं कि दुख अगर कम करना है तो बीते हुए समय को हमें याद नहीं करना है। बीते हुए समय को याद करने से और दुख बढ़ जाता है, बल्कि जीवन का प्रत्येक वर्तमान क्षण अतीत में बदल जाता है। इसलिए कवि मन को समझाते हुए यह बात कहते हैं। अब दूसरे पद में कहते हैं कि यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रस्तुत पद में कवि ने मनुष्य के सुख, वैभव, मान सम्मान के पीछे न भागकर, बल्कि जो बिल्कुल वर्तमान है, वर्तमान में वास्तविकता का सामना करने का संदेश दिया है। वर्तमान में जो बातें हो रही है आपके साथ, हमारे साथ, बल्कि इसी पर हमें फोकस करना है। वर्तमान को देखकर ही हमें उसका सामना करना है, बल्कि भविष्य और अतीत पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ कवि कहते हैं कि यश है ना वैभव है, अर्थात मनुष्य की जो कीर्ति है, प्रताप है, सुख है, समृद्धि है, धन है ना वैभव है, अर्थात धन दौलत, तथा मान है ना सरमाया, ना मान सम्मान है, बल्कि ये सब के पीछे भाग दौड़ अगर मनुष्य करता है तो तुम भ्रम जाल में फंसते चले जाओगे। अर्थात हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, इसमें फंसना नहीं है। प्रभुता का शरण भी केवल मृग तृष्णा है, और हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कहते हैं हर चांदनी रात के बाद एक काली अमावस्या की रात आती है।
यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जो है और जो नहीं है उसका सामंजस्य में पड़ेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा। यहाँ बड़प्पन का एहसास मृग तृष्णा को कहा गया है कि बड़प्पन का जब एहसास हो जाता है तो तुम्हारे लिए केवल मृग तृष्णा ही रह जाती है, बल्कि हर चांदनी रात के पीछे काली रात छिपी है। इसका अर्थ हुआ कि सुख के पश्चात दुख का आना तो निश्चित होता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, दुख होगा दुख दूना। यहाँ कहते हैं कि वास्तविकता को प्रसन्नता से बिल्कुल स्वीकार करो। तुम अतीत के सुख को याद करके भ्रम में पड़े रहोगे और भ्रम में मत पड़ो, वरना दुख घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाता है। अब तीसरे पद में गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, यहाँ कवि बता रहे हैं कि दुविधाग्रस्त मनुष्य का जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसलिए जिस काम को करना हो उस काम में हमें दुविधा नहीं रखना है, बल्कि एक बार ठान लेनी है, सोच लेनी है जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है तो उसे समय पर उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं का दुख होता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे रहना है, बल्कि इसमें कभी फंसना नहीं है। यहाँ कहते हैं कवि की दुविधा साहस है, दिखता है पंथ नहीं, पंथ माने रास्ता। यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति के पास अदम्य साहस होते हुए भी जब मनुष्य दुविधाग्रस्त होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है, कि कहते हैं यहाँ पर कि देह सुखी है, पूरा शरीर सुखी है, शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं है, लेकिन जब मन में दुख होता है तो उसका कोई अंत नहीं होता है। दुख है ना चांद खिला शरद रात जाने पर, क्या हुआ जो खिला फूल बसंत रस बसंत जाने पर। यहाँ कहते हैं कि मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं होता है। मन को इस बात का बड़ा दुख है कि शरद की रात में चांद की चांदनी नहीं बिखेरी रहती है, लोग ठंड में घर के अंदर पड़े रहते हैं, उसके बाद उसे वह दिखाई नहीं देता है। कहते हैं क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अगर बसंत का मौसम ही चला गया हो, उस मौसम के बाद यदि फूल खिलता भी है तो उसका क्या महत्व रहता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। उसी प्रकार कि जो न मिला भूल, अगर आप चाहे बहुत कुछ लेकिन वह आपको मिला नहीं तो उसको भूल जाइए, उसे कर तो भविष्य वरण, बल्कि उसके भूल जाना है और भविष्य की चिंता करना है कि जो काम अब हम नहीं किए हैं उस काम को हमें करना है। छाया मत छूना, दुख होगा दुख, मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कहते हैं कि जो नहीं मिला है उसको बिल्कुल भूल जाना है, छोड़ देना है, भविष्य का वरण करना है। यहाँ छाया बीते हुए चीज़ों को ही याद करने को कहा गया है। इससे मन का जो दुख है वह दुगना हो जाता है, घटने के बजाय काफ़ी बढ़ जाता है। थैंक यू।